साथियों, इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव से या अपने अनुभव के आधार पर या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको प्री बीएसटीसी 2022 की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी, प्रवेश लेने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो 8 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसका अब रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब कॉलेज भरने पड़ते हैं कि उसमें से हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। अब जरूरी नहीं कि कॉलेज भर दिया इसका मतलब उसमें से कौन सा मिल ही जाएगा। यानी कि खास करके हम बात करेंगे दिव्यांग के मैटर में, अर्थात दिव्यांगों को कितने, यानी कि प्री बीएसटीसी परीक्षा की अगर मैं बात कर रहा हूँ जो अभी हुई थी, कितने नंबर पर दिव्यांगों को कितने अंक पर मिलेगी कॉलेज, ठीक है ना। कितने नंबर 600 का पेपर होता है, ये आप जानते हैं अगर आपने दी है तो, ठीक है ना। और अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, यानी कि 2021 में जो एसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था फ्री वाला, वो मैंने दिया था और मेरे 306 नंबर थे। कितने थे? 306 नंबर थे। इसमें मुझे फर्स्ट कॉलेज मिली थी। फर्स्ट कॉलेज का मतलब मेरी मनपसंद वाले जो मैंने फर्स्ट नंबर पर भरी थी कि मुझे ये चाहिए, वो वाली ही मिली थी। अब मेरा 306 में कैसे हुआ, ठीक है ना। कितने नंबरों पर आपका हो सकता है अगर आप दिव्यांग और आप बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा भी दी है आपने, और अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो संपूर्ण जानकारी ए टू जेड, मतलब जो भी मेरे अनुभव के आधार पर है, मैंने जो की है, कैसे आपको क्या करना है, 306 पर मुझे जो मिली है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक स्टेप को ध्यान से देखें, मतलब देखें क्या सुने, क्योंकि देखने लायक तो इसमें कुछ है नहीं है ना। आप केवल सुने ध्यान से कि क्या करना है, ठीक है ना। साथियों, खास मुद्दे पर जाने से पहले पहले मैं इसके मतलब जो इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो दे देता हूँ बीएसटीसी 2022 के बारे में, ताकि समझने में हमें आसानी रहेगी। बीएसटीसी 2022 अर्थात ये 12वीं के बाद किया जाने वाला कोर्स है। 12वीं के बाद कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर के बाद भी कर सकते हो, अगर आप प्राइवेट हो तो बीए के बाद भी कर सकते हो। कुल मिला के एक तरह का कोर्स है। दो तरह का कोर्स होता है, दो वर्ष तक आपको कॉलेज, जो भी कॉलेज मिला है आपको, यानी कि कुल मिला के ये जो परीक्षा है बीएसटीसी की प्री वाली, ठीक है ना, जो एक पेपर होता है 600 नंबर का, यानी कि ये परीक्षा क्यों ली जाती है, क्योंकि इसके वजह से ही हमें कॉलेज मिलता है। कुल मिला के कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए ही हमें ये एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, ठीक है ना। बीए में हम जब चाहे जैसे चाहे एडमिशन ले सकते हैं, 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, जैसे चाहे वैसे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। बीए में मतलब सॉरी बीएड में और एसटीसी में ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। ये होती है 2 साल तक आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आपको कंपटीशन में फाइट, जो वैकेंसी निकलती है टीचर की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम देके टीचर बन सकते हो। टीचर भी कौन सा, लेवल फर्स्ट का। लेवल फर्स्ट का मतलब पहले से लेकर 5वीं तक के मतलब टीचर बनने के लिए आपको ये एक तरह का टिकट बुक करवाना पड़ता है, 2 साल का होता है। और 2 साल का उस कॉलेज में जाने के लिए आपको प्री का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। हर साल ये एग्ज़ाम होता ही है, ठीक है ना। हर साल एग्ज़ाम होता है और सबके अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग अंक लाने पड़ते हैं कि इसको इतने लाने हैं, ठीक है ना, इसको इतने लगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नंबर कितने का पेपर होता है। तो ये 600 नंबर का पेपर होता ही है। आप में से कई लोग जानते होंगे 600 नंबर का पेपर होता है। 300 मार्क्स 600 मार्क्स का, ठीक है। 600 नंबर का ये जो है पेपर होता है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी होती है। फिर सीटें हैं 25,000, अर्थात उन 25,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। 25,000 लोग एक साल में, 25,000 जो लोग हैं अर्थात लड़के हैं, वो एसटीसी कर सकते हैं। तो उन 25,000 सीटों पर प्रवेश होता है। नौकरियाँ नहीं दी जाती, बल्कि प्रवेश होता है। उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है आपको 3,000 रुपये देने पड़ते हैं और कॉलेज भरने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब 225 कॉलेज है राजस्थान में। कितने एसटीसी के कॉलेज है? 225 कॉलेज और राजस्थान में है, जिसमें 33 तो है प्राइवेट सरकारी, और बाकी बचे वो प्राइवेट कॉलेज है। ये बात भी समझ में आ गई है। अलग-अलग कॉलेज की अलग-अलग लिस्ट जाती है, ठीक है ना। उसके काउंसलिंग करवानी पड़ती है। आपके मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो मतलब कॉलेज भरते हो कि मुझे ये चाहिए, आपके अनुसार नंबर इतने साल, ठीक है ना। तो अब इस मुद्दे पर करते हैं कि किसको कितने नंबर चाहिए। खासकर हमारा मुद्दा क्या है, विकलांगजन को लेकर है, ठीक है ना। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग नंबर लाने पड़ते हैं, उसके हिसाब से कॉलेज होते हैं। सबसे पहले आप दिव्यांगजन हैं, किसी तरह से भी है, कितने प्रतिशत है मायने नहीं रखेगा, किस कैटेगरी से है मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन होगा, आप विकलांगजन होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और अगर आप
आपने एग्ज़ाम दिया है 600 नंबर का, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है या फिर आपने आंसर की मिलाई है, उसमें से अगर 600 नंबर में से अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज अवश्य मिल जाएगा। कितने में? 300 में आपका मिल जाएगा। मेरे 306 नंबर थे, ठीक है ना? कितने थे? 306 नंबर थे। अब मैंने सबसे पहले कॉलेज भरा था अपने घर के पास में ही कॉलेज है, 5 या 6 किलोमीटर दूर पर कॉलेज है मेरा, एसटीसी का कॉलेज है, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़गढ़ का मैं हूँ। तो मेरे गाँव से लगभग 6 किलोमीटर दूर मेरा एसटीसी का कॉलेज, क्योंकि मैं वही भरूँगा ना, 306 आए, 6 नंबर आए मात्र। मैंने काउंसलिंग करवाई तो मेरे पास में जो ही भरूँगा ना, लगभग 8 10 5-6 कॉलेज है जो मेरे पास में, एक तो बिल्कुल पास में है लेकिन बाकी तो है 10 15 12 15-20 किलोमीटर तक की दूरी में है, उन सबको भरा। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप दिव्यांग हैं और आपने एसटीसी का एग्ज़ाम दिया और अगर 300 नंबर बन रहे, देखिए 300 कम वाले में चांस कम रहते हैं, क्योंकि एक साल और दिया था मैंने, पिछली बार भी दिया था और उससे पहले भी दिया था। एक बार 274 थे, हुआ नहीं मेरा, उसके बाद 313 थे गए साल, ठीक है ना? मैंने काउंसलिंग करवाई नहीं, मैंने कॉलेज भरवाई नहीं, 3000 रुपये दिए नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कैसे? मैंने भाग लिया नहीं काउंसलिंग में। अगले साल 306 थे, ठीक है ना? काउंसलिंग करवाई, फर्स्ट चॉइस मिली। देखिए अलग-अलग नंबर पर अलग-अलग होता है। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी कॉलेज मिलेगी आपको, दूर कहीं पर भी मिलो, ठीक है ना? और अच्छे ज़्यादा नंबर है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलेज में सरकारी कॉलेज मिलेगी, ठीक है ना? जैसे मैं चित्तौड़ से हूँ, ठीक है, बाई चांस मेरे अच्छे नंबर, मैं विकलांग हूँ, ठीक है ना? मैंने इस साल एग्ज़ाम दिया, मेरे एग्ज़ाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 300 नंबर का पेपर हुआ, 420 प्लस मेरे नंबर आ रहे हैं, मुझे अपने चित्तौड़गढ़ से, मैं हूँ तो चित्तौड़गढ़ वाला सरकारी कॉलेज मुझे मिल जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है ना? समझ लो कि मेरे 420 नहीं है बल्कि, जबकि 400 नंबर है केवल, तो मुझे सरकारी कॉलेज तो मिलेगी, लेकिन कौन-सी मिलेगी पता है? दूसरी वाली का मतलब जो दूसरी कॉलेज मतलब दूसरी ज़िले की वो वाली कॉलेज मिलेगी। मेरे थोड़े कम नंबर है, ठीक है ना? थोड़े उससे थोड़े कम नंबर है, तो मुझे जो है अपने पास वाली कॉलेज मिल जाएगी प्राइवेट। उससे भी ज़्यादा कम नंबर है तो मुझे प्राइवेट तो कॉलेज मिलेगी लेकिन हर कहीं मिलेगी, हर कहीं मतलब राजस्थान में कहीं पर मिल सकती है। तो 4 तरह की सिलेक्शन हो गए, 4 तरह के सिलेक्शन हो गए। आपके अच्छे नंबर है, 420 नंबर है प्लस है तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट वाली जो सरकारी कॉलेज है वो मिल जाएगी, आपके ज़िले वाली जिस ज़िले में हो आप वहाँ की सरकारी कॉलेज मिलेगी, जो एक ज़िला मुख्यालय पर एक होती है। दूसरी बार अगर आपके 400 तक नंबर है, आप दिव्यांग हो और आपके 400 नंबर है तो ठीक है ना? आप चाहे वो कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन मतलब इसमें ना सरकारी कॉलेज कहीं पर मिलेगी, ठीक है ना? तो हमें तो एसटीसी करनी है। कोई आप ऐसे मत कीजिएगा कि मतलब कि 400 नंबर है तो मैं ये कर लूँ या नो कुछ भी, अब एसटीसी सब में एक होती है, कोई प्राइवेट ऐसे नहीं है, सुविधा अपनी होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आपके 300 नंबर बन रहे हैं, 300 नंबर, ठीक है ना? तो आपको मनपसंद प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बस ये समझ लो आप तो सीधा। 300 नंबर आके अगर आपके बन रहे हैं, तो आपको मनपसंद प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो आपके घर के पास में हो, चाहे दूर हो। प्राइवेट मनपसंद सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, मनपसंद छोड़ के दूसरा भी कॉलेज आपको सरकारी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना? लेकिन 300 में प्राइवेट ज़रूर मिल जाएगा, वो भी प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, वो भी आपका मनपसंद पास वाला, आप दूर वाला जहाँ पर आप लेना चाहता हो वो मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अगर 300 नंबर आपके बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कॉलेज भरवाएँगे, ठीक है ना? काउंसलिंग होंगी, इसी तरह से तो कॉलेज भरने पड़ेंगे 225 लेन 1, आप 4-5 भी भर सकते हो, चाहे जितने भर सकते हो। एक नंबर पर आपको कॉलेज वो भरना है जो आपके घर के पास में है, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर, अर्थात आपके इस खास निकट वाला वो भरना है। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर वाला, ऐसे लाइन वाइन अपने क्षेत्र की, जैसे हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं ना कि हमारे ये सीमा किससे लगती है, राजस्थान की सीमा, राजस्थान की चित्तौड़ जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। इसमें अपने जो पास में है अपने जिले, उन सब के कॉलेज की लिस्ट निकाल लें, फिर उनको एक एक करके भर लें, ठीक है? अगर 300 नंबर आपके हो रहे तो मैंने भी ऐसे ही किया था। नंबर 1 पे मेरा कॉलेज जो मनपसंद है वो मिला, दूसरी बार में कौन-सा मुझे पता था कि एसटीसी का वहाँ पर कॉलेज है, तो मैंने 2 नंबर वो डाला, उससे थोड़ा ज़्यादा दूर ये वाला है। ऐसे करते-करते मैंने सारे प्राइवेट कॉलेज ही भरे और लास्ट में जाके मैंने सरकारी कॉलेज भरे। मुझे पता था कि अगर सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं, मिल भी जाएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जिला मुख्यालय पर होता है और जिला मुख्यालय बहुत दूर होता है। हम गाँव से बहुत 72 किलोमीटर दूर है मेरे, ठीक है? अगर आपके 300 नंबर बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग अवश्य करवाइएगा, अगर आप विकलांग हैं, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ अगर विकलांग नहीं है तो भी करवाइए, लेकिन मैं विकलांगजन की बात कर रहा हूँ ख़ास करके। 300 नंबर अगर आपके हैं, तो आप पहली बात तो 300 नंबर आप तो काउंसलिंग करवाएँ। काउंसलिंग में सीरियल वाइज़ मतलब हर ऊट-पटांग नहीं भरे। नंबर 1 पे आपने मनपसंद कॉलेज भरे, दूसरे नंबर पर दो दूसरे नंबर वाला, ऐसे करते-करते जितने भी एसटीसी के कॉलेज है बॉयज़ के, 225 कॉलेज सारे भर दें। मैं बोल रहा हूँ सारे भर दें, 5 या 10 नहीं, सारे टिक-टिक कर दें, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अगर इससे रिलेटेड ये सिलेक्शन की बात थी, अब कैसे क्या करना है, कौन सा क्या होता है, ये मैंने बात नहीं की थी। मैंने नॉर्मल बात की थी सिलेक्शन इसमें कितने होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपकी बीएसटीसी बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ वैसे, और थोड़ी बहुत दे सकता हूँ तो